गावो जगत्मात्रं गावो जगत्मात्रं वंदे गोमात्रम। जय भारत माता। मैं चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि भारत देश के अंदर गौ माता ही दर्शनीय सर्वदेव में ही जगत जननी गौ माता परम हितकारिणी है। गाओ जगत मात्रम, विश्व की माता भी गौ माता है। धरती माता की भी इष्ट देवी गौ माता है। सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की भी इष्ट देवी गौ माता ही है। हमारे वेद पुराणों में भी गौ माता की महिमा गाई जाती है। इसलिए गौ माता को पशु कहना अपराध है, महापाप है। गौ माता को जानवर कहना महापाप है। पूरे विश्व में रेडिएशन तरंगें अधिक बढ़ चुकी है। रेडिएशन तरंगें, उपग्रहों से आने वाली घातक तरंगें, मोबाइल टावर से आने वाली घातक रेडिएशन मानव शरीर पर बुरा असर करती है। जैसे कैंसर रोग, हृदय की धमनियों में खराबी यानी हार्ट की, कानों के पर्दे इत्यादि कमज़ोर हो रहे हैं। छोटे बालकों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। छोटे बालक एकदम से कोमल शरीर के होते हैं, इसलिए छोटे बालकों पर अधिक बुरा असर पड़ता है। इससे बचने के लिए एकमात्र गौ वैज्ञानिकों की राय है कि भारतीय देसी गाय के गोबर से घातक रेडिएशन विकिरणों से बचा जा सकता है। गोबर से निर्मित उत्पाद ही हमें जीवन में घातक बीमारियों से बचाएगा। गौ वैज्ञानिकों ने गोबर से निर्मित रेडिएशन मोबाइल व कंप्यूटर में लगाने की रेडिएशन तैयार की है, जिससे 40 से 60% तक शरीर को बुरी तरंगों से बचाया जा सकता है। भारतीय गौ वैज्ञानिकों ने ये एक रेडिएशन तैयार कर दी है गोबर से, गौ माता के गोबर से, छोटी सी, जो मोबाइल के अंदर भी डाल सकते हैं, मोबाइल के ऊपर भी चिपका सकते हैं, कंप्यूटर के आगे पीछे भी चिपका सकते हैं, तो बुरी तरंगों से बचा जा सकता है। रेडिएशन तरंगें आने वाले समय में बुरा परिणाम करेगी। तो रेडिएशन तरंगों से बचने के लिए एकमात्र गौ माता की सेवा अनिवार्य है, क्योंकि गौ माता के गोबर में अजीब शक्ति है। घातक तरंगों से बचा जा सकता है। गोबर के मकान अब तो नहीं रहे। गोबर के पहले मकान गोबर के ही थे, अब गोबर के मकान नहीं है। लेकिन फिर भी गौ वैज्ञानिक गोबर से निर्मित चादरें घर में बिछाने के लिए, घर के आसपास लगाने के लिए, खिड़कियों पर पर्दे लगाने के लिए ऐसे गोबर के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। आने वाला समय तो बड़ा ही सुनहरा होगा। भारतीय गौ वैज्ञानिक बहुत प्रयास कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन सभी लोग गौ माता से लगाव रखें, गौ माता से प्रेम कर लेवे, गौ माता को अपनी दिव्य रोशनी से देखें। दिव्य रोशनी यानी शरीर के आंतरिक रोशनी से गौ माता को देखने का प्रयास करें, तभी गौ माता अपना विराट रूप दिखाएगी। माचिस की तुली के अंदर अग्नि है,
पर दिखाई नहीं देती। माचिस की एक छोटी सी टूली को घिसने पर अग्नि लगती है ना, ठीक है ना। वैसे ही गौ माता की सेवा कीजिए। चमड़े की आँखों से गौ माता को देखने से गौ माता पशु जैसी ही दिखाई देती है। आस्था और श्रद्धा हृदय में विश्वास धारण करके गौ माता को प्रणाम करो और अपनी चमड़े की आँखों से न देख करके आंतरिक दृष्टि से श्रद्धा भाव से गौ माता को देखें तो गौ माता का विराट रूप दिखाई देगा। ये वास्तव में सही बात है। गौ माता को पशु मानने के कारण हम लोग अंधे हो चुके हैं। वास्तव में अंधे ही ये लोग गौ माता के पास से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी गौ माता के पास रुकने का प्रयास नहीं करते। अरे गौ माता वास्तव में इष्ट देवी है धरती माता की। ये मन में ठान लो, ये बात मन में ठान लो तो फिर लाभ ही लाभ होगा। पक्की बात है, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि गौ माता को धरती माता की भी इष्ट देवी मान लो तो आपको लाभ ही लाभ होगा। देख लेना, पक्की बात है। मन में अगर गौ माता को इष्ट देवी ठान लोगे ना तो घर के अंदर मंत्र तंत्र टोटके इत्यादि कुछ कराने की आवश्यकता भी नहीं। दुकान के आगे मिर्ची लगाने की, मिर्ची और नींबू लगाते हैं ना, वो लगाने की भी आवश्यकता नहीं। केवल मात्र गौ माता को गाओ जगत मातरम, यानी जगत की माता इष्ट देवी गौ माता, देवताओं की भी इष्ट देवी गौ माता, अपने सब मनुष्यों की भी इष्ट देवी गौ माता, ऐसे मन में ठान लो गौ माता को। फिर देखो व्यापार भी चलेगा। सही बात बता रहा हूँ। पशु मानने के कारण अब तो पशु मानते हुए 100 साल हो गए, जानवर मानते हुए 100 साल हो गए। 100 साल का गड़ा भर चुका है, पाप का गड़ा भर चुका है, ठीक है ना। तो अब गौ माता को पशु न माने, जानवर न माने। चैलेंज के साथ कहता हूँ, गौ माता को आप प्रेम से देखिए, वास्तव में लाभ मिलेगा, पक्की बात है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, गौ माता वास्तव में पशु और जानवर नहीं है और आपकी बीमारियाँ भी स्वतः ही ठीक हो जाएगी, चली जाएगी, वास्तव में चली जाएगी। आप देखिए। जय गौ माता, जय भारत माता।